आज सिनेमा वाले बाबा की टीम रिव्यू करेगी आपके लिए फिल्म जुदा होके भी। वैसे भी मुझे लगता है कि जब तक आप ये फिल्म देखने जाओगे, अगर हिम्मत करोगे, तो मुझे लगता है फिल्म ये शायद उतर चुकी हो। पहले तो आप ये समझो कि मैं गोवा में पैंजिम में रहता हूँ और मुझे ये फिल्म देखने के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ा। मैंने ये भूतों की हॉरर जॉनरे की रेस 3 देखने के लिए मैंने 30 किलोमीटर एक तरफ का सफ़र किया और फिर थिएटर के अंदर भी सफ़र किया। तो ये फिल्म महेश भट्ट ने लिखी है और लिखी है इसलिए ताकि हम उनको ये कह सकें कि सर आपने जो सड़क टू लिखी थी वो कितनी महान लिखी थी। इस फिल्म की कहानी उस लेवल की कहानी उन्होंने लिखी है। कहानी कभी भी कहीं भी चली जाती है और ये मेरे को लगता है कि ये फिल्म बनाई गई है कि प्रोजेक्टर गर्म रहे थिएटरों के। कहानी में कुछ नहीं है, जो CGI है वो इतना बकवास है कि वो आपको जो 1980s के वीडियो गेम्स और 1990s की जो फिल्म डिवीज़न की भेंट वाले जो आती थी डॉक्यूमेंट्री, उनमें जो एनिमेशन होता था उनकी याद दिलाएगी। ये मेरी ओपनिंग व्यू है इस फिल्म के बारे में। फिल्म की कहानी क्या बोलूँ मैं, मतलब आप कुछ ये समझो कि थोड़ा सा ड्रैकुला का थोड़ा सा कुछ उठा लिया आपने, थोड़ा सा वो पति पत्नी और वो टाइप का कुछ उठा लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप, फिर कुछ आपने थोड़ा सा उठा लिया टर्मिनेटर स्टाइल एक भूत, ऐसा कुछ ले लिया आपने और घोटा मार के खिचड़ी मार के जो जैसा आया वैसी एक फिल्म बना दी। फिल्म की कहानी ऐसी है, मतलब इतनी कम सोच के लिखी गई है। पूरी फिल्म में आपको 6 लोग देखते हैं। एक ये कहानी जब शुरू होती है तो ये अमन, जो अक्षय ओबेरॉय ने रोल किया है, वो एक फेल्ड आर्टिस्ट हैं या जो भी, उनकी बीवी जो एक फेमस राइटर है मीरा, आइंद्रिता रे ने किया वो रोल, और एक कोई मेहरजान मास्ता कुछ नए एक्टर को लेके आए हैं, उन्होंने वो विलन भूत टाइप का रोल किया है सिद्धार्थ जयवर्धन का। अब ये कहानी ये है कि परिवार को पैसे की कमी है तो बीवी घोस्ट राइटिंग के लिए यहाँ पे जाती है। ये भाई साहब निकलते हैं भूत, और भूत भी कितना पुराना, ये थोड़े स्पॉइलर है, वैसे भी आप देखने तो जाओगे नहीं, कोई जा ही नहीं रहा है। 4 लोग थे जब मैं देख रहा था, तो ये 300 साल पुराना भूत है और ये हर 6 साल पे, हाँ, वो जो भूतों का देवता है कली, जो जादू का बड़ा काला भाई जैसा दिखता है, उसने इनको बोला है कि अगर तुझे अपनी उम्र, ये चाहता है कि कभी ना मरे, ये है, और कभी ना मरने के लिए इसे हर 12 साल में एक लड़की को पटा के उसके साथ शादी करनी है फॉर दैट अल्टीमेट रीज़न, और ये जो लड़की हो ये नाजायज़ औलाद हो। अब मैं सोच रहा था इस बेचारे भूत ने, मेरे को सही में इसके लिए भूत के लिए सहानुभूति हुई, सिंपैथी हुई कि बताओ 300 साल पहले ये लड़कियों को छांटता कैसे होगा। बताओ 300 साल पहले आप किसी लड़की को जाके पूछ रहे हो तू जायज़ है या नाजायज़ है, अच्छा नाजायज़ है तो पटाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कर कर के ये हर इसको 6-6 साल का एक्सटेंशन मिलता है। अगर इसने एक लड़की पटा ली, उसके साथ सुहागरात मना ली, तो इसे 6 साल का एक्सटेंशन मिलता है कि अब तू 6 साल और जिंदा रहेगा। तो जिंदा रहने के लिए इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है, ये कहानी है। और ये फ्रस्ट्रेटेड पियक्कड़ लुटा पिटा आदमी कैसे अपनी बीवी को इस भूत से बचाता है, ये इस फिल्म की कहानी है, अगर आप इस फिल्म की कहानी में इंटरेस्टेड हो तो। परफॉर्मेंसेस मैं क्या बोलूँ, मतलब फिल्म में कहानी नहीं थी तो लोग परफॉर्म क्या करते, तो सबको हैरान परेशान दिखना है, तो वो वैसे भी दिखे हैं, शायद उन लोगों के मन में होगा कि हम इस फिल्म में कर क्या रहे हैं। मुश्किल से 6 कैरेक्टर थे। जो विलन है उसको डायरेक्टर शायद खुद ही कंफ्यूज था, उस बेचारे को खुद समझ में नहीं आया कि उसे सोफिस्टिकेटेड दिखना है या उसे भयानक दिखना है या उसे कमीना दिखना है। कोई समझ में नहीं आ रहा था किसी भी एक्टर को कि उसे करना क्या है। मेरी नज़रों में जो बेस्ट एक्टर था इस फिल्म में वो था ये जो विलन है, जो मतलब हवेली का ओनर, 300 साल पुराना भूत देवता,
उसका एक असिस्टेंट है मैथ्यू नाम का, काना कटप्पा। उसकी एक आंख पे ऐसे चाकू लगा हुआ है और वो एक आंख ऐसे ही रखता है हर वक्त। उसके पास एक या दो वेरिएशन के डायलॉग थे, सर विल नॉट लाइक दिस, सर विल नॉट बी हैप्पी अबाउट दिस। वो हर बार आके सर विल नॉट लाइक दिस, सर विल नॉट बी। वो बेचारा आ रहा था जब भी, बार बार मुझे लगता था अब ये बोलेगा, या तो बोलेगा सर विल नॉट लाइक दिस और सर इज नॉट हैप्पी अबाउट दिस। थोड़ा बहुत उसे देख के मुझे हंसी आ रही थी। वो इस फिल्म का बेस्ट एक्टर है, अब आप समझ जाइए। और एक रुशाद राणा भी है, उनको मतलब वो एक अंधे का रोल है और उनका इस कहानी में रेलेवेंस ये है कि वो इस भूत के पड़ पोते हैं। ये जो भूत है उनका परदादा है, तो वो इस फिल्म में बस कुछ आधी रोटी पे दाल सी लिए एक छड़ी लेके वो अंधे हैं, ये भूत तुझे मार देगा, इसने तुझे काबू में कर रखा है, वो भी हैं। पर माई बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मैथ्यू। सर विल नॉट लाइक दिस बट आई लाइक्ड मैथ्यू। ये बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि विक्रम भट्ट ने मेरी नज़रों में कुछ 2-3 बहुत ही मेमोरेबल हॉरर मूवी बनाई है, जैसे पहली वाली राज, पहली वाली 1920 और एक उनकी एक और फिल्म आई थी हॉरर स्टोरी। अगर आपने ना देखी हो तो कभी यूट्यूब पे देखिए, थोड़ा बहुत वो आपको जेन्युइनली डरा सकती है पिक्चर। उसके बाद से अब ये विक्रम भट्ट जो लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है, ये तो मतलब उनकी सबसे घटिया एफर्ट है। और ये फिल्म ऐसी है कि कॉमन सेंस तक नहीं यूज़ किए शायद डायरेक्टर ने। जो भूत इतना ताकतवर है कि वो हॉस्पिटल में घुसता है और सिर्फ नज़रों से देख के दरवाज़ा गिरा देता है, वो क्लाइमैक्स में हीरो के साथ ढिशुम ढिशुम और कांच की बोतल लेके उसके सर पे मार के उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब डायरेक्टर ने अपनी ही मतलब क्या कॉमन सेंस दिखाने की कोशिश की है। अगर वो भूत है, वो इतना पावरफुल है, वैसे ही वो झूमर उमर गिरा देता है क्लाइमैक्स में हीरो के सर पे। और पूरी फिल्म में जैसा मैंने कहा कि मतलब इतनी लेजीनेस, ट्रेन के 2-3 सीन हैं और उस ट्रेन में हर सीन में वही एक्स्ट्रा बैठे हुए देखे मैंने, जो मतलब जब हीरोइन थी ट्रेन में वही एक्स्ट्रा थे, जब हीरो आ रहा मिलने तब वही एक्स्ट्रा थे, फिर एक दूसरा सीन में भी वही एक्स्ट्रा थे। मेरा पूछने का मन हुआ डायरेक्टर से कि भाई ये वो सब वही, जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का बाप था, वो हर सीन में ट्रेन में ही बैठा रहता था, ये सब वही अमिताभ बच्चन के वो दीवार वाले रिश्तेदार हैं, क्या पॉइंट है? तो इस टाइप का कुछ डायरेक्शन है। मतलब आपने हॉस्पिटल दिखाया, सिवाय एक डॉक्टर के उसमें कुछ नहीं है। स्टेशन दिखाया, स्टेशन पे कोई भी नहीं है, मतलब स्टेशन पे ट्रेन आ रही है, वो झंडा दिखाने वाला गार्ड तक नहीं दिखाया, तो इस टाइप की चीज़ें। और मतलब एब्सोल्युटली ना कोई मिलती जुलती स्टोरी। आई थिंक विक्रम भट्ट को हॉरर मूवीज़ बनाना तुरंत बंद करना चाहिए। ये मेरा उनकी डायरेक्शन के बारे में इस फिल्म के ऊपर कमेंट है। रेटिंग मेरी इस फिल्म के लिए, मैं आधा स्टार देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि विक्रम भट्ट साहब और महेश भट्ट साहब मेरा 30-30 किलोमीटर जाने का पेट्रोल का पैसा और 250 रुपये की टिकट वो वापस करवा दें पैसा, मैं आधा स्टार दे सकता हूँ, नहीं तो 0 स्टार की रेटिंग। जैसे फिल्मों में तांत्रिक भूत से बचाता है ना, वैसे मैंने इतनी मेहनत करके आप में से कुछ लोगों को तो इस फिल्म को देखने से बचाया ही है, तो कम से कम उसके लिए थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। मैं चाहता हूँ मेरे 500 फॉलोअर्स बने, मैं कुछ 310 के आसपास हूँ, प्लीज़ तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।